अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस 47 और 48 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में जैसा कि आप जानते हैं हम ग्राफ स्केच कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर और ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं। 7 स्टेप्स हैं टोटल। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे और उसकी सिमेट्रीज, देन उसके डेरिवेटिव्स फर्स्ट और सेकंड, देन क्रिटिकल पॉइंट्स और उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर, इसी तरह फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव की मदद से, और देन आप कॉन्केविटी चेक करेंगे किस इंटरवल में हमारा ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है, कहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड है, और उसके बाद फिर आप एसिम्पटोट्स फाइंड करेंगे अगर एग्जिस्ट करते हो तो, एंड देन इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप इसके ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो एक पीस वाइज फंक्शन कह लें उसको। स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, पीस वाइज थे, जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही थी। तो बहरहाल इसको उसने खुद ही एक्सपेंड भी किया हुआ है। माइनस स्क्वायर रूट एक्स यानी माइनस वाली वैल्यूज़ कब होंगी? व्हेन एक्स इज़ नेगेटिव। इनपुट जो है वो नेगेटिव में लेंगे, और पॉजिटिव के लिए ऑफ कोर्स जब आपकी इनपुट पॉजिटिव होगी। तो ये दरअसल हमारा एक नहीं दो फंक्शंस हैं, और फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट डोमेन के लिए दोनों डिफाइन है। डोमेन एक्चुअली में यहाँ पर ये गिवन है, ये जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है ना एक्स पर, ये एक्चुअली में डोमेन होती है। डोमेन क्या होती है? एक्स वैल्यूज़ जो उसने ऑलरेडी दे रखी हैं, लेस देन ज़ीरो भी हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हैं, और इक्वल भी हैं, मतलब तमाम रियल नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम फाइंड किया करते हैं इसकी डोमेन, और ओके, तो डोमेन बेसिकली इसमें क्या है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं पहले माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और उसके बाद ज़ीरो से बड़े नंबर्स, फ्रॉम ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यूनियन करेंगे तो एक्चुअली में पूरी रियल लाइन ही आ जाएगी आपके पास। नहीं जी, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट हम इसकी सिमेट्री फाइंड करते हैं, जिसका तरीका ये होता है कि आप अपने इनपुट को जो एक्स है इसमें यूज़ हो रहा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करें। तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स, जो कि इक्वल होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के। ये इसके इक्वल आ जाएगा कुछ इस तरह से, विच इज़ एक्चुअली द सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स या वाई लिख लें। तो ये डेफिनेशन होती है इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। ऑल राइट, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। सेकंड पे हमें फाइंड करने हैं इसके डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स के लिए दो फंक्शंस हैं, दोनों के ऑफ कोर्स सेपरेटली डेरिवेटिव्स आएंगे। स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव हम बहुत मरतबा कर चुके हैं, अब तो ज़ुबानी याद होना चाहिए। पावर 1/2 होती है ना, पावर देखें स्टार्ट में आ जाती है, और पावर से आप एक कम करते हैं जो -1/2 बन जाता है, ठीक है, एंड दैट्स इट। और चूंकि माइनस एक्स है तो जब इसका डेरिवेटिव अलहदा से लेंगे वो -1 आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गए। फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि ये x की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में जाके प्लस बन जाएगी, और जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। दिस इज़ फॉर x लेस देन ज़ीरो। ऑफ कोर्स चूँकि ये माइनस है तो ये साथ में इसका डेरिवेटिव माइनस भी आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन में हमारे पास 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स और ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू। इक्वल इसने नहीं लिख रहे क्योंकि ज़ीरो की दूसरा फंक्शन और है, राइट साइड पे और फंक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से इक्वालिटी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये डिटेल में बताया था। तो खैर दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इन्हीं को आप दोबारा से जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, विच इज़ मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें, x की पावर -1/2 बन जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और देन आप इस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है डबल डेरिवेटिव का, मैं वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। अगेन दो डेरिवेटिव्स ही आएंगे चूँकि दो फंक्शंस हैं। तो पहले फंक्शन के लिए हमारे पास जो डेरिवेटिव बन रहा है दैट इज़ -1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x पावर 3/2, ठीक है। और ये यानी कि ये आपके पास डबल डेरिवेटिव है फॉर पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव के लिए है? ये आपके पास ऑफ कोर्स पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, एक नेगेटिव ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है,
सॉरी, नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूँ। नीचे वाले फंक्शन में जब आप x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे ना, x को, तो वो -1/2 बन जाएगी और वो माइनस ही आ जाएगा। तो दरअसल ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं शायद उसको कहेंगे, वो हमने ये की है कि जब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो ये अंदर तो माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि वो x के साथ है, उसको तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे ना। पावर में से बस एक काम किया था, तो वो -x अंदर वाला वो एज इट इज़ ही आएगा हमारे पास। ठीक है, ऑल राइट। तो इसको मुझे नीचे से भी नीचे ही लिखना चाहिए था। आई होप कि ये कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा, बिल्कुल सिंपल है मेरे ख्याल में। वो तो छोटी सी माइनस की प्रॉब्लम होगी थी यहाँ पर। पहले हम नेगेटिव नंबर्स को ले रहे हैं, चूँकि ऊपर फंक्शन के अंदर उसने पहले नेगेटिव को लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप जब ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें देखें एक माइनस पहले ही साथ में है, उसके बाद आपके पास यहाँ से पावर -1/2 बनेगी, तो वो आपके पास एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका जो आपके पास डबल डेरिवेटिव आएगा वो अगेन माइनस में ही आएगा, क्योंकि 3 माइनस हो रहे हैं टोटल इस केस में। एक ये वाला माइनस, एक ये वाला माइनस, और एक जो पावर रूल से पीछे माइनस आएगा। तो बहरहाल जी, इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज़ एक एक्स्ट्रा यानी माइनस इसमें आ जाएगा, तो बेसिकली -1/4 और साथ में -x की पावर 3/2। ये है इसका सेकेंड डेरिवेटिव, विच इज़ डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स, राइट। यानी इसी फंक्शन को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया। नहीं जी, आपके पास डेरिवेटिव्स आ गए हैं। डेरिवेटिव्स के बाद हम इसके मालूम करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो या फिर अनडिफाइंड बन रहा हो। यानी वो एक्स वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन हो। फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमारे न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, कांस्टेंट कोई भी हो, 1 के अलावा भी कोई ले सकते हैं, ओवर कोई भी नंबर ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इस x की जगह आप ज़ीरो लगाएंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसी की जगह 1 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कांस्टेंट के नीचे जो डिवाइड किया जाए तो आंसर में ज़ीरो आ जाए। ठीक है, डेरिवेटिव कभी ज़ीरो नहीं बन सकता। अलबत्ता ये अनडिफाइन ज़रूर बन सकता है। व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो, सम नंबर ओवर ज़ीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो आप दोनों केसेस में डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करें, सेम आंसर आएगा ऑफ कोर्स दोनों के लिए। और यहाँ से आप 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा k√-x इक्वल टू ज़ीरो। k दोनों तरफ लें तो -x इक्वल टू ज़ीरो, विच अल्टीमेटली implies that x is equal to 0. दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्स या मिनिमम वैल्यू देता है। तो लेकिन इसको चेक करने के लिए कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है, रियल लाइन लगाइए। इस ज़ीरो ने इस रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, दोनों हिस्सों में से आपने एक एक नंबर पकड़ना है और उसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। मैं इधर से -1 ले रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, और इधर से +1 ले रहा हूँ। अब आपने इन माइनस और 1 प्लस को इस डेरिवेटिव में पुट करना है। अब कैसे पता चले कि किस में पुट करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो आपने नंबर जहाँ से पकड़ा है ना उसमें पुट करना है। -1 मैंने ज़ीरो से पीछे से पकड़ा है, << 0, तो सॉरी ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आप -1 यहाँ पर पुट करेंगे इस x की जगह पर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसे ही है। लेकिन ऊपर एक माइनस आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो आंसर है ना वो नेगेटिव में आने वाला है। 1 कहाँ पर पुट करना है, 1 नीचे वाले फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ये डेरिवेटिव 0 से बड़े नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/2 1 आ जाएगा साथ में, तो 1/2 ही बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। लें जी, वेरी सिंपल। पहले फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, अब ज़रा इस चीज़ को समझें कुछ इस तरह से, फिर इंक्रीज़ करने लग गया। इसका मतलब है इसकी लोकल और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू होगी 0 पे, और एब्सोलूट मैक्स या लोकल मैक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपर बाउंड का हमें नहीं पता ये ऊपर की तरफ इसने किधर जाके रुकना है। इनफैक्ट रुकना भी नहीं है बल्कि। तो ठीक है, ये बात आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल
and absolutely mean value at x is equal to 0। और इस ज़ीरो पर फंक्शन क्या आंसर कर रहा है, फंक्शन में ज़ीरो लगाइए, ये ज़ीरो के लिए डिफाइन है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो आ रही है, मतलब ये ओरिजिन बन रहा है। ठीक है, अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स देख लीजिए फोर्थ पॉइंट में, और कोई मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज। तो -∞ से 0 तक डिक्रीज करेगा हमारा ग्राफ, उसके बाद 0 से लेकर +∞ तक ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। एंड नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम करते हैं, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। क्लियर है? डबल डेरिवेटिव को देख लीजिए, सिमिलर सिचुएशन जैसी फर्स्ट डेरिवेटिव में थी, ये कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट आ रहा है, नीचे वेरिएबल आ रहा है। ये देखें, ये आपको मैंने रीज़न बताई थी। तो ये बहरहाल अनडिफाइन हो सकता है और होगा इस नंबर पर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है। ठीक है, एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको ये एंड पॉइंट्स पड़े हुए हैं 0, ठीक है, इंटरवल्स के लिए ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं ना, तो 0 भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, मैं आपको सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 0 का भी बता देता हूँ। वैसे तो इस केस में 0 पे ही आपका डबल डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सेपरेटली इस 0 को देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। कैसे देखें, डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव के लिए आपके पास किसी भी नंबर पर जब हम कहते हैं ना डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसकी लेफ़्ट और राइट पे सेम डेरिवेटिव है। अब 0 के लेफ़्ट पे डबल डेरिवेटिव और है, ये देखें ज़रा, 0 के लेफ़्ट पे डबल डेरिवेटिव ये आ रहा है, राइट पे डिफरेंट है, ये माइनस में था, ये प्लस में है। तो ये भी एक वजह है कि 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट पे इनके डेरिवेटिव्स डिफरेंट हैं, सेम होने चाहिए ये किसी भी नंबर पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये रियल लाइन भी आप बहरहाल लगा के इधर मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको अरेज कर देता हूँ, और ये 0 कहीं पर भी नहीं हो रहा, अनडिफाइन हो रहा है व्हेन x इज़ 0 सिंपली। दिस इज़ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने तो कहा ना कि डबल डेरिवेटिव जहाँ पर 0 हो या अनडिफाइन हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बट इस केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? डेफिनेशन बिल्कुल वही रहेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, कि डबल डेरिवेटिव 0 हो या अनडिफाइन हो, लेकिन जो नंबर आपका आना चाहिए, जैसे इसमें 0 आया, 0 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे केस में नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। यू कैन राइट नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन हम अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, और हमारे इस केस में 0 पर कस्प बन रही है। कैसे पता चला? कस्प नोट कर लें ज़रा डेफिनेशन, जब भी 0 पर डेरिवेटिव हो अनडिफाइन और फंक्शन डिफाइन हो, दोबारा सुन लें, फंक्शन डिफाइन हो, डेरिवेटिव फर्स्ट अनडिफाइन हो, तो वो पॉइंट कस्प कहलाता है, कॉर्नर बनता है वहाँ पे, कॉर्नर टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन इसकी मदद से हम कॉन्केविटी फिर भी बहरहाल चेक कर सकते हैं, और ये हमारा पॉइंट है 0 के लेफ़्ट और राइट पे डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 0 से लेफ़्ट पे जब हम देख रहे हैं, माइनस में जब हम नंबर पुट करेंगे इस वाले में, आंसर आप देख सकते हैं नेगेटिव में आ रहा है, ऐसी बात है। और जब आप 0 से बड़ा नंबर को यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर फिर नेगेटिव में आएगा इस नेगेटिव की वजह से। समझ रहे हैं? तो डबल डेरिवेटिव आपका दोनों तरफ लेस देन 0 है, यानी कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना बात को? 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं था, तो इस वजह से कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही, दोनों तरफ ही ये कॉन्केव डाउनवर्ड आ रहा है, 0 के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी।
ये कनकेव डाउनवर्ड आ रहा है। लें जी, वी हैव एवरीथिंग वी नीड। तो अब हम ग्राफ स्केच कर सकते हैं। हाँ, 6 पे आप इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं, लेकिन वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं रीज़न आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। मैं वैसे आपके लिए एक लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने एसिम्पटोट की बात की कर रखी है। तो खैर जी, आ जाएं वापस। ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कि मिनिमम है, ना सिर्फ मिनिमम है बल्कि एब्सोल्युटली मिनिमम है, इससे नीचे वैल्यू नहीं जाएगी। ज़ीरो से पहले फंक्शन कर रहा है डिक्रीज़, और साथ में यह है कॉन्केव डाउनवर्ड, यानी आप इस तरह से स्केच नहीं कर सकते। ये डिक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन ये कॉन्केव अपवर्ड है। तो बेसिकली ये होगा कुछ इस तरह से, राइट। और ज़ीरो के राइट पे कर रहा है इंक्रीज़ और कॉन्केव अपवर्ड ही है। लें जी, कुछ इस तरह से होगा। तो हमने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ये हमारा फंक्शन एक इवन फंक्शन है जो कि सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, और अब ये बात आप यहाँ से देख भी सकते हैं। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, जिसमें जस्ट एक्स में से 4 माइनस हो रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में तो हमें खुद ही एक्सपेंड किया ग्रह मिल गया था, इसमें हम खुद कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, बेसिकली दो इसमें केसेस बनते हैं ना, पीस वाइज फंक्शन होता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ व्हेन x माइनस 4 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 सिंपली। और इसी तरह से जो इसका सेकंड केस बन रहा होगा, उसमें हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस एक्स माइनस 4, और ये कब होगा, व्हेन x माइनस 4 इज़ लेस देन 0। इसको अगर मैं री राइट करूँ तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, यहाँ से 4 को आप राइट पे शिफ्ट करें तो ये एक्चुअली में बन जाएगा x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ठीक है। और यहाँ माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये चीज़ आ जाएगी 4 माइनस एक्स, एंड दिस इज़ डिफाइंड फॉर x इज़ लेस देन 4। ये 4 उधर चला गया तो x इज़ लेस देन 4 बना। ये हमारा फंक्शन है जिसको हम अब आगे यूज़ करेंगे। तो ओके, तो सबसे पहले इसकी डोमेन वेरी सिंपल, तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि फंक्शन के हैं दो हिस्से। पहला हिस्सा जो है वो डिफ़ाइन है हमारे पास, यानी एक डिफ़ाइन है 4 से छोटे नंबर्स के लिए, और दूसरा हिस्सा जो डिफ़ाइन है 4 और 4 से बड़े नंबर्स के लिए। जब आप इनको कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये पूरी रियल लाइन ही बन जाएगी। सही है। अच्छा, अब इनकी सिमेट्रीज चेक करने के लिए आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और ये पुट करें अपने ओरिजिनल फंक्शन में। यहाँ पर दो केसेस करना पड़ेंगे, बेहतर है कि आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में ही लगा लें। x की जगह माइनस एक्स आ गया, ये देखें ना, x माइनस 4 था तो माइनस एक्स माइनस 4 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस बेसिकली कॉमन लेके ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। चलिए मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, बाकी बचेगा x प्लस 4। तो अब एब्सोलूट वैल्यू की वजह से ये माइनस रिमूव हो जाएगा, तो बेसिकली आ रहा है हमारे पास x प्लस 4 विच इज़ नीदर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ना तो ये फंक्शन बन रहा है नॉर इट इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मतलब ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है, इसमें कोई सिमेट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई से मुराद है ना वाई एक्सिस के अलोंग ना ओरिजिन के अलोंग। सेकेंड स्टेप में वी नीड टू फाइंड अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है x माइनस 4 का। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे ऑफ कोर्स इसमें भी। पहला फंक्शन था, चले मैं आपको रफली यहाँ पर करवा देता हूँ, x माइनस 4, सॉरी चले मैं इसको भी बल्कि रिमूव करता हूँ, एक मिनट। x माइनस 4 की पावर है ना 1/2 लिखा जा सकता है। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में और इसकी पावर से हो जाएगा एक कम, विच इज़ माइनस 1/2। साथ में इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा ना, 1 माइनस 0 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा 1/2 टाइम्स x माइनस 4 टू द पावर 1/2। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो दिस इज़ बेसिकली 1/2 टाइम्स square root of x minus 4. That's it. This is defined for x is greater than 4, not equal to। इक्वल वाली रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दी है।
अच्छा, दूसरा जो केस है इसमें, उसमें फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आएगा, ये माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स में जब आप डेरिवेटिव दोबारा से अंदर वाले फंक्शन का लेंगे तो -1 साथ में आ जाएगा, सही है ना। तो इसमें हमारे पास फिर आंसर क्या बनेगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, और इस मरतबा फंक्शन भी डिफरेंट था, 4 माइनस एक्स, फॉर दिस इज़ डिफाइंड फॉर एक्स इज़ लेस देन 4। समझ रहे बात को। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह इन्हीं फंक्शन को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मैं आपको रफली बल्कि चैलेंज करवा देता हूँ। ये x-4 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जाएगा, पावर नेगेटिव में हो जाएगी, वेरी सिंपल। तो ये आ जाएगी x-4 की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2। पावर रूल लगाएंगे, ये पावर आ जाएगी नीचे, और फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे, -1/2 -1, जो कि बनेगा -3/2। नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो ये आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। लें जी, सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा री राइट करके लिखूँ तो ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई x-4 टू द पावर 3/2। दिस इज़ फॉर x ग्रेटर देन 4। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो भी नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा उसमें, चले मैं आपको करवा देता हूँ। अगर आपने ये नोट कर लिया है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। सेकंड में आपको करवा देता हूँ। ये फंक्शन है हमारे पास, जिसको अगर थोड़ा सा मैं री राइट करूँ तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स टू द पावर -1/2, क्योंकि ऊपर शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाई 2। सही है। एक ये माइनस है, एक माइनस पावर रूल से आएगा। पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से करेंगे एक कम, -3/2 बन जाएगा पहले की तरह, नीचे 2 आ गया। फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स का, 4 का 0 होता है, एक्स का 1 आएगा, साथ में माइनस, एक ये माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन ये फिर भी बच जाएगा। यानी कि इसमें भी ऑलमोस्ट सेम आंसर बनेगा, माइनस रहेगा साथ में, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, और 4 माइनस एक्स बन जाएगा, x-4 नहीं, 4 माइनस एक्स, पावर 3/2, 4 x इज़ लेस देन 4। नहीं जी, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। अब आगे वाला पार्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं हो सकता, रीजनिंग लास्ट क्वेश्चन वाली है, क्योंकि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय समथिंग है। बट अनडिफाइंड हो सकता है व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। वेरी सिंपल, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस तरफ जाके, स्क्वायर रूट x-4 इक्वल टू 0, स्क्वायर करेंगे x-4 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 4 बन जाएगी। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। और 4 पर हमारा डेरिवेटिव ब्रेक भी हो रहा है, 4 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव हो रहा है, राइट पे हो रहा है, इस वजह से भी डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे बात को। पिछले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे वहाँ पर मैंने 0 का बताया था ना आपको। तो नहीं जी, अब उसके बाद हम लगाएंगे रियल लाइन फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए इस नंबर पर। ये पॉइंट हमारा 4 है। अगेन आपकी रियल लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, 4 से छोटे नंबर और 4 से बड़े। दोनों तरफ आपने एक एक नंबर पकड़ना है और उसको सिंगल डेरिवेटिव में पुट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से 0 ले रहा हूँ और यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 ले लें, या कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लें, ठीक है। अब 4 से छोटे नंबर्स वाले जो डेरिवेटिव है ना, दिस वन, इसमें आपने यहाँ नीचे 0 लगाना है। 0 लगाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, बट ऊपर नेगेटिव है, इस वजह से आपका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में आएगा। जब आप 5 पुट करेंगे ना 4 से बड़े नंबर्स में, जो डेरिवेटिव डिफाइन है दिस वन, 5 माइनस 4 को क्या होगा, +1, स्क्वायर रूट 1 1 नहीं बनता है, तो 1/2 आंसर बनेगा, विच इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले डेरिवेटिव लेस देन 0 है, बाद में ग्रेटर देन 0 है। तो दिस का मतलब ये हुआ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, 1 पर, सॉरी 1 नहीं 4 पर फंक्शन जो है वो लोकल और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट x इज इक्वल टू 4। और 4 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा वो भी चेक की जा सकती है, गिवन फंक्शन
ये देखें जी, 4 पुट करें यहाँ पर, 4 माइनस 4 सिफर हो जाएगा, सिफर का स्केयर करें, एब्सोल्यूट वैल्यू करें, सिफर ही आंसर आएगा। तो 4 पर हमारी y वैल्यू जो है ना वो 0 आ रही है। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसमें हम इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करते हैं। तो जो कि सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है 4 से बड़े नंबर्स के लिए क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस इंटरवल में, और डिक्रीज करेगा व्हेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स आ गए हैं। इसी तरह अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में आपको शायद खुद करने चाहिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हैं। वो नंबर्स, वो एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन होगा। अब डबल डेरिवेटिव जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो सकता, सेम रीज़न है, कांस्टेंट ओवर वेरिएबल कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। अलबत्ता ये अनडिफाइन बनेगा जहाँ पर इसका ये डिनोमिनेटर हम ज़ीरो के इक्वल लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये काम किया है। अल्टीमेटली यहाँ से भी आपको x इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा, यानी 4 लगाए ना यहाँ पर x की जगह, 4 माइनस 4 सिफर बन जाएगा, नीचे सारा ज़ीरो हो जाएगा, ओवरऑल ये अनडिफाइन बन जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव भी हमारा अनडिफाइन है 4 पे, लेकिन क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव भी अनडिफाइन है 4 पे, इस वजह से इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते, यानी ये वो नंबर नहीं होगा जहाँ पर हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही हो। समझ रहे हैं बात को, लास्ट लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। सॉरी, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मुझे लगता है मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी शायद यही लिखा है। एक मिनट दीजिए मुझे, नहीं उधर ठीक लिखा है नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ओके। तो ये लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 4 पे डिफाइन ही नहीं है, कस बन रही है बेसिकली यहाँ पर भी। तो बहरहाल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। आप इसके अलावा कोई भी नंबर पकड़ें, डबल डेरिवेटिव में पुट करें, कुछ भी ले लें, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, 4 से छोटा नंबर ले लें 0, बड़ा आप ले लें 5, इनको पुट करें ज़रा डबल डेरिवेटिव में। दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव, 4 से छोटा नंबर 0 यहाँ पर पुट करें, नीचे आंसर पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। 4 से बड़ा नंबर 5 यहाँ पर पुट करेंगे, 5 माइनस 4 नीचे आ गया 1, नीचे 4 भी है, ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड है। यू कैन राइट द कर्व इज कॉन्केव डाउन ऑन 4 के अलावा, 4 पे चूँकि डेरिवेटिव भी डबल अनडिफाइन है, तो लिखने का तरीका ये है माइनस इन्फिनिटी से 4 एंड देन फ्रॉम 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन इंटरवल्स में हमारा कॉन्केव डाउनवर्ड है ग्राफ, एंड दैट्स इट। एसिम्पटोट इसके फिर से एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लिए जो खास कंडीशंस हैं वो मीट नहीं करती। तो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम इसको स्केच करेंगे। सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था 4 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही है, मतलब इसी के ऊपर ही। अब ये चेक करने के लिए कि वाई एक्सिस पे कहाँ पर फंक्शन टच कर रहा है, समझ रहे बात को, तो आप x को 0 लगाएंगे, यहाँ पर x को क्या लगाएंगे 0 पुट करेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 बनता है ना, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है x 0, 0 लगाएंगे तो ये 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 को पास करेगा, मतलब 2 को इंटरसेक्ट करेगा 2 से ग्राफ, तो कुछ इस तरह से बनेगा जी। ये देखें कॉन्केव डाउनवर्ड भी है और डिक्रीज भी कर रहा है, उसके बाद फिर कॉन्केव डाउनवर्ड लेकिन इंक्रीज करेगा कुछ इस तरह से। लेकिन दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। 4 पे हमारे पास कस बन रही है, 4 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, लोकल और एब्सोलूट दोनों। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एंड दैट्स इट। काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए। 2 सवाल हमारे और बाकी हैं जिसमें हमने ग्राफ स्केच करना है 49 और 50, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।